सत श्री अकाल, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾजेश गुप्ता, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ SBI कैनेडा। हेलो सर एंड वेलकम टू BTC। हेलो वेरी राजेश जी, हम ज़ाहिर तौर पर बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे, पर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप कब से SBI कैनेडा के साथ एसोसिएटेड हैं? रिगार्डिंग अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो लास्ट 30 इयर्स से मैं जुड़ा हुआ हूं और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था 27 मार्च 1987 एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। एंड यहाँ मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज SBI कैनेडा बैंक प्रेसिडेंट एंड CEO, वो 7 नवंबर 2013 से मैं यहाँ इस पद पे स्थापित हूँ। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो नियरली 200 इयर्स का एक रेपुटेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 1982 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनाडा स्थापित किया गया। आपका भी 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के साथ एक्सपर्टीज़ जुड़ती गई। जब हम यहाँ पर एक ऐसे बैंक की बात करते हैं विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, तो ज़ाहिर तौर पे लोगों का एक ऑलरेडी ट्रस्ट होता है। तो वो ट्रस्ट को लेकर यहाँ पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कनाडा स्थापित करना इजी था? आपने सही कहा। जहाँ तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 210 साल की हिस्ट्री है एंड सबसे पुराना बैंक है इंडिया का और लोग इसे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और इसीलिए आज की डेट में अगर हम देखें कि मार्केट शेयर इन इंडिया में SBI का 23% मार्केट शेयर है बैंकिंग इंडस्ट्री में। कनाडा की बात करें तो कनाडा में आज की डेट में देखेंगे तो इंडो कैनेडियन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। आज की पॉपुलेशन देखेंगे तो 1.3 मिलियन पॉपुलेशन इंडो कैनेडियंस की है। एंड इन 1982 when we have started our operation here as a Schedule 2 bank, as a Canadian bank. So at that time also, if we see a lot of people from India settling down in Canada. So उसका ही एक रीज़न था कि हम लोगों को जो इंडो कैनेडियन हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें और यहाँ हम लोगों को यहाँ के रेगुलेटर्स ने हमें परमिशन दी और हम 1982 से अपना बैंक यहाँ स्थापित कर पाए हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ 1977 में एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने यहाँ का मार्केट स्टडी किया और रिक्वायरमेंट स्टडी करने के बाद तब हमने अपने को बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और 1982 में हमारे को लाइसेंस मिलके हमने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। जी, टोरंटो में ये पहले ऑफिस बेस्ड था, अब रिसेंटली मिसिसागा में मूव किया गया है। क्या इसका रीज़न यही माने कि कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा यहाँ पर बेस्ड है, इसे देखते हुए आपने ये लोकेशन मूव की है? आपका कहना सही है। जहाँ तक विजिबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग डाउनटाउन टोरंटो में लास्ट 34 ईयर्स से वहाँ थे और तो हम लोगों ने ये सोचा कि मोस्टली इंडो कैनेडियंस जो हैं वो ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा में हैं, तो इट इज़ बेटर टू ओपन अवर हेड ऑफिस और शिफ्ट अवर हेड ऑफिस टू मिसिसागा। एक वही रीज़न था और प्लस हमारी विजिबिलिटी वाइज डाउनटाउन में हम लोगों की ऑलरेडी ब्रांच है ऑन बे स्ट्रीट में। सो विजिबिलिटी वाइज वी आर देयर, बट हेड ऑफिस तो एक 16th फ्लोर पे था तो उतनी विजिबिलिटी भी नहीं थी। सो इट इज़ a right step which the board has also approved to move here, and we have also regarding some saving is also there in this process because downtown Toronto is definitely more expensive than downtown Mississauga. हम और सर्विसेज पर आएंगे, पर ये जानना चाहेंगे कि जब इंडिया से एक्सपीरियंस स्टाफ यहाँ पर आपकी इस बैंक में आता है हेल्प करने के लिए, तो एक डिमांड कहें कि पब्लिक की होती है कि लैंग्वेज, कि कई बार कई लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो ऐसे मल्टी लैंग्वेज स्टाफ है आपके यहाँ? हाँ, आपका कहना अगर आप देखेंगे मोस्टली हमारा जो इंडिया से स्टाफ आता है और जो मोस्टली स्टाफ तो हमारा कैनेडियन स्टाफ है और जो बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी इज़ इंडो कैनेडियंस। सो दे हैव द मल्टी लैंग्वेज लिंग्विस्ट हैं इन द सेंस दे नो द पंजाबी ऑल्सो, दे नो गुजराती एंड इंग्लिश
एंड हिंदी, तो 4 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस तो लोग नॉर्मली जानते हैं। सो जो भी कस्टमर हैं, लाइक पंजाबी कस्टमर आते हैं तो वो पंजाबी में बोलते हैं। हमारी जो मिसीसागा ब्रांच हैं, ब्रैम्पटन ब्रांचेस हैं या सरे इन ब्रिटिश कोलंबिया हैं, तो वहाँ का स्टाफ काफ़ी इसी तरह से हम लोगों ने रिक्रूट भी किया है, सो दैट कि कस्टमर्स को सुविधा हो। एंड हाउ कॉम्पिटिटिव इज द बैंकिंग मार्केट? अगर हम कनाडा की बात करें, बैंकिंग सेक्टर, कनाडा का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये आपको सबको हम बता दें कि जो 2008 में लोगों ने मालूम होगा कि वर्ल्ड ओवर काफ़ी क्राइसिस हुई थी, बैंकिंग क्राइसिस भी थी, तो उस समय कैनेडियन बैंक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। सो द थिंग इज़ कंपटीशन की बात करें तो वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, बोथ चाहे डिपॉजिट की बात करें चाहे एडवांसेस की बात करें, तो सबको अपना ऑप्शन रहता है कि किसी भी बैंक में जाके वो अपना जहाँ भी उनको अच्छा रेट मिल रहा है और वो वहाँ से अपना बिजनेस शुरू करें। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कनाडा की सर्विसेज के बारे में आपसे बातचीत जारी रहेगी, पर फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक तो बाद एक बारी फिर तो इन फोकस विच ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। गलबात चल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनाडा दी। राजेश जी, जिस तरह हमने अब तक सर्विसेज की बात की, एनआरआईज की खास तौर पर बात करें तो एनआरआईज के लिए आपके बैंक की तरफ से क्या सर्विस है? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि इंडो कैनेडियंस की ही अगर बात करें तो यहाँ बेस्ड होते हुए अपनी फैमिली को अगर कोई पैसा भेजना चाहते हैं एज ए गिफ्ट के तौर पर या वैसे भी ज़रूरत के टाइम पर, तो उनके लिए क्या सर्विस है? जितने भी इंडो कैनेडियंस जिनके भी हमारे पास अकाउंट हैं, वो अपने इंडिया में जो भी उनके पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनको पैसा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए सुविधा है। वो 2 तरह की सुविधा है, एक तो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, एंड विच विल बी, अगर उनके पेरेंट्स का या रिलेटिव्स का अकाउंट SBI में ही है तो वो रियल टाइम होता है कि इमीडिएटली यहाँ उनका अकाउंट डेबिट होगा और उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स का अकाउंट इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएगा। और अगर किसी और बैंक में उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स का अकाउंट है और पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है कि उसमें मेरे ख्याल से कभी 2 घंटे या 3 घंटे में वो भी अमाउंट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जमा हो जाता है। तो जिनका यहाँ और इंडिया दोनों जगह अकाउंट हो उनके लिए कोई चार्ज भी है और इट्स फ्री फॉर देम? जहाँ तक ऑनलाइन अगर ट्रांसफ़र करना है उन्हें पैसा तो उसमें कोई चार्ज नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं। और अगर ब्रांच में आके अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं फंड्स तो उसमें एक नॉमिनल चार्जेस हैं, विच इज़ वेरी नॉमिनल, एंड इन कंपैरिजन विद अदर बैंक्स, अगर आप कंपैरिजन करेंगी तो हमारे चार्जेस लोएस्ट हैं और एक्सचेंज रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। और सर्विसेज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनाडा की तरफ से और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? लाइक स्टेट बैंक यहाँ रिटेल बैंकिंग में जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं, सुपर सेवर अकाउंट हैं, RRSP हैं, TFSA हैं, RESP वी हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, देन ये सारी प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट करते हैं और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा, हमारे पास कस्टमर बेस भी हो गया है। रिसेंटली हमने मोबाइल बैंकिंग भी स्टार्ट की है अपने कस्टमर्स के लिए कि थ्रू मोबाइल, एज यू नो कि आजकल यंगर जनरेशन में मोबाइल का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो वो मोबाइल के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी अपना इंटरनेट का भी अपग्रेड किया है कि कभी कभी होता है कि आप लोग पासवर्ड मिस कर देते हैं या आपको भूल जाते हैं, तो उससे फिर आप पासवर्ड रीसेट आप अपने आप भी कर सकते हैं। वो हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग में सुविधा उपलब्ध कराई है। तो हमने अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए भी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अभी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें दे कैन ऑल्सो डू द ट्रांजेक्शन। कोई भी फर्म है वो हमारा अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन कराएं और अपना ट्रांजेक्शन अपने आप वो लोग कर सकते हैं ऑनलाइन। जी, अभी हम देख रहे हैं कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनाडा ऑपरेट कर रहा है। आने वाले दिनों में क्या ये ब्रांचेस और बढ़ेंगी?
आपका जो क्वेश्चन है उसमें मेरा यही आंसर होगा कि डे बाय डे अगर हम देखें इंडो कैनेडियंस की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। नो डाउट जो पॉपुलेशन है कंसंट्रेशन GTA एंड ग्रेटर वैंकूवर एरिया में है, बट इसके अलावा भी और एरिया में भी इंडो कैनेडियंस सेटल हो रहे हैं। जैसे अगर अल्बर्टा की बात करें तो एडमिंटन एंड कैलगरी है। तो दीज टू एरिया वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग। हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी ब्रांचेस वहाँ ओपन कर सकें आने वाले समय में। और यहाँ भी जो भी जैसे हमने अभी एक्सटेंशन काउंटर, ऑल्दो हमारी मिसिसागा में पहले भी ब्रांच थी, एक हमने और एक्सटेंशन काउंटर हमने स्टार्ट किया है जहाँ हमने अपना हेड ऑफिस शिफ्ट किया है सिटी सेंटर ड्राइव। सो इसी तरह हम और लोकेशंस में भी आगे आने वाले समय में लुकिंग टू द वायबिलिटी हम लोग ओपन करना चाहेंगे। जी, जिस तरह से हमने बात की कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, तो व्हाट इज द टर्न अराउंड बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ SBI कैनेडा? लाइक अगर एज या the banking sector is very competitive in Canada, and to remain relevant in the banking sector we have to provide the best rates whatever to our customer, whether it's a liability or it's a asset based. Whether anyone is coming for depositing, so we have to provide a good rate on deposits, and if anyone is coming for residential mortgage or commercial mortgages, so our rate should be competitive in the whatever be the rates available in the market. And because आज का कस्टमर बहुत सक्षम है और उसको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती हैं, तो वो शॉपिंग अराउंड भी करते हैं, और उसमें अगर हमारा रेट उन्हें सही लगता है तभी वो हमारे पास आते हैं। तो ये हम लोगों को अच्छी तरह से बैंकिंग सेक्टर में सभी बैंक्स को ये मालूम है। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो आपने जो क्वेश्चन किया कि आप रिलीवेंट, द थिंग इज़ आपको हम बता दें लास्ट 4 years जो मेरा टेन्योर रहा है एज ए प्रेसिडेंट एंड CEO का, उसमें हमने बैलेंस शीट ग्रोथ 70% की बैलेंस शीट ग्रोथ शो की है। तो इसका मतलब है कि हम लोग अच्छा रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, देयरफॉर दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर बैंक, एंड प्लस इंडो कैनेडियन के लिए ट्रस्ट लेवल भी विद स्टेट बैंक विल ऑलवेज बी देयर, सो दैट इज आल्सो द रीजन। जी बिल्कुल, आपसे बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, पर फिलहाल लेने एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो इन फोकस विच थोड़ा स्वागत है। गलबात चल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैनेडा के प्रेजिडेंट एंड CEO राजेश गुप्ता जी नाल। राजेश जी, अगर बैंकिंग सेक्टर की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आप इंडिया में आपका एक्सपीरियंस रहा है, अब कनाडा में आप काम कर रहे हैं, US बैंकिंग अगर हम देखें तो किस तरह से कंपैरिजन आप देखते हैं और क्या पोजीशन आप देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनाडा की? अगर हम कंपैरिजन करें, लोगों को एक जनरली आइडिया होता है कि नॉर्थ अमेरिका, US एंड कनाडा, तो बैंकिंग सिस्टम ऑलमोस्ट द सेम, नो, बट आपको बताएं यहाँ काफ़ी डिफरेंस भी है US बैंकिंग and the Canadian banking as from the banking perspective of the banks. So if you see in Canada, the net interest margin, we always be talking about the profitability of the banks, no? So net interest margin in Canada is quite low in comparison to US. In US, the net interest margin is in the range of 3%, more than 3. But in Canada, it is in the range of 1.6. So the thing is, therefore, the generation of profit for the banking sector here, it's a more challenge than in the case of US. Yes, in the case of, if suppose we start comparing with India, so the thing is, in India there is the banking sector has a lot of challenges as far as the stress assets are concerned. At present, there is a lot of stress in the banking sector, and which is not in the case of in Canada. Canada, that's why I always be said that Canadian banking sector is very strong. Yeah. So here the stress assets are very nominal,
it is less than, if you see the balance sheets of all the banks and just see where the net, whatever be the stress assets there in the banking sector, it is less than 1%. And in the case of India, it is almost touching in double digit this thing. So that way it is much safer in comparison, although number of steps have been taken or are being taken by the government as well as by the Indian banks there in India, but still it will take some time to reduce the stress in the banking sector there. But as far as the Canadian banks are concerned, it's very safe. Yeah, like if we say our position, so we have only one stress account or whatever 650 accounts, which are the loan accounts which we are having. So that's why, yeah, it's very safe banking here. जी, क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक आम इंसान के लिए क्रेडिट कार्ड्स रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर क्रेडिट हिस्ट्री होगी तो ही वो आगे अपने चाहे जब उन्होंने हाउस बाय करना है या और ज़रूरतें पूरी करनी है, ज़रूरी है उनके लिए। क्रेडिट कार्ड्स के लिए किस तरह से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं या किस तरह से ऐसे हम कहें कि एक रिकॉर्ड चेक रखा जाता है? क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ एक क्रेडिट हिस्ट्री लोग बाग डेवलप करते हैं, उससे तमाम उन्हें फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा कि क्रेडिट कार्ड हम लोगों को भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, और इसी उसमें उद्देश्य से हमने मार्च 2016 में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, एंड जिसमें कि बोथ मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड की फैसिलिटीज़ हैं, उसके थ्रू यू कैन डू द ट्रांजैक्शन, एंड वी हैव 7 टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स विच इज़ अवेलेबल टू everyone here, whether it's a student or whether it's any persons who wants to have a credit card. And the thing is, we have whatever be our experience of marketing the credit card is that yes, we are in a position to whoever be the new customers which we are onboarding, plus the customer, already existing customer, our staff is in a position to market those credit cards to the customers. And the only thing is the activation is a little low, which we are following it up so that the people should using more the credit cards. As you know, the people are having 3, 4 or maybe more sometime the credit cards from different banks. So the thing is, being a new player in the credit card business, so we have a little challenges, but yes, we are focusing on so that our customer can also be getting this service from our bank as well as they will also be using these cards. जी, जैसे आपने कहा क्रेडिट कार्ड की एक्टिवेशन के लिए आप थोड़ा वर्क कर रहे हैं, कहीं और किसी और सर्विस में भी काम करने की ज़रूरत है टू बी इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट? लाइक एक हम लोगों ने और फैसिलिटी स्टार्ट की है, अनसिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, एंड उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि एक ये फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को मुहैया करा सकें, और हम अपने ब्रांचेस को भी इसमें गियर अप कर रहे हैं सो दैट कि ये सर्विस भी कस्टमर को यूज़ के लिए प्रोवाइड की जा सके। जी, मॉर्गेज की अगर बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस जो हैं, बेशक प्राइवेट लेंडर्स बहुत हैं, लेकिन एक आम इंसान का ट्रस्ट होता है कि इफ़ दे गेट इट फ्रॉम बैंक दे आर सेफ। तो कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस में आप कैसे डील कर रहे हैं? जहाँ तक हम कमर्शियल मॉर्गेजेस की बात करें तो हमने लास्ट 4 इयर्स में एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है, एंड क्वालिटी वाइज ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ आवर commercial loan exposure is in the investment grade. The thing is, इसमें हम लोग इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट को फिनेंस करते हैं, एंड हम लोगों ने अच्छा एरिया इसमें कैप्चर किया हुआ है, एंड आगे आने वाले समय में भी हम अपना पोर्टफोलियो इसको इंक्रीज़ करेंगे। जहाँ तक रेजिडेंशियल मॉर्गेज की बात करें तो रेजिडेंशियल मॉर्गेज हमने लास्ट 3 ईयर्स से हम लोगों का वो एरिया ऑफ फोकस हुआ है, और हम लोगों ने इन 3 सालों में एक अच्छा अपना मार्केट डेवलप कर लिया है, एंड मोस्टली हम लोगों ने हमारी ब्रांचेस ने इंडो कैनेडियंस को ही फिनेंस किया है। एंड एज यू नो कि दिस मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, द रेजिडेंशियल मॉर्गेज मार्केट, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट रेट्स। अगर आप देखेंगे, आप ऑनलाइन जा सकते हैं और सबके पोस्टेड रेट्स रहते हैं, उसमें देखेंगे कि हमारे रेट्स सब बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं,
एंड हम सभी से इस आपके द्वारा चाहेंगे कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दें रेजिडेंशियल मॉर्गेज, बिकॉज एज आई नो इन कैनेडा I think everyone is taking the residential mortgage, and therefore it's a big market. And being an Indo-Canadian, I request that everyone should give us an opportunity and to service this loan, and we assure you that we will be giving you the best rate. Ji. And at the end, I would like to ask, what are the future plans for SBI Canada? फ्यूचर प्लान अभी हम लोगों का रिसेंटली स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान बोर्ड ने अप्रूव किया है, एंड जो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए है, उसमें हमारा अभी बैलेंस शीट साइज़ 1 बिलियन है, एंड नेक्स्ट 3 इयर्स में बाय 2020 अवर प्लान इज़ दैट वी शुड ग्रो and double our balance sheet size, and we want to grow especially in residential mortgages and commercial mortgages and syndication loan. And these are our plans, and we are, and as you have also asked us regarding our expansion, so we will also be exploring to open our branches in Calgary, Edmonton, and maybe in some location in the greater Toronto area. Well, we wish you all the very best, and thank you so much. आप अपना समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और SBI कैनेडा की ये सर्विसेज हमारे से डिस्कस की. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. सो ऐसी इन फोकस ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ. ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ.